प्रतिदिन आप लोग हमसे पूछते रहते हैं कि हम राष्ट्रहित में क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो मैं आपसे आज बताता हूँ आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला ये कि सुबह सुबह सामूहिक रूप से एक साथ मिलिए, योग प्राणायाम करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, ये सबसे पहली आवश्यकता है। दूसरा, महीने में एक बार कम से कम अपने सांसद से मिलिए और एक बार कम से कम अपने विधायक से मिलिए, अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं, राष्ट्रहित के कार्य के लिए, समाज हित के कार्य के लिए। और एक काम अगर और आप कर सकते हैं बहुत अच्छा होगा, आप अपने सोशल मीडिया में निबंध लिखना शुरू करिए। कौन सा निबंध? जो बचपन में लिखते थे। आप याद करिए कि जब हम लोग प्राइमरी में हुआ करते थे, 6वीं 7वीं 8वीं में थे, तो हम लोगों के मास्टर साहब हर हफ्ते एक निबंध लिखवाते थे। निबंध क्या होता था? उसकी हेडिंग, यदि मैं मुख्यमंत्री होता। अगले हफ्ते फिर लिखवाते थे, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। अगले हफ्ते लिखवाते थे, यदि मैं सांसद होता, यदि मैं विधायक होता। तो अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, या सोशल मीडिया में कुछ भी यूज़ करते हैं, या हम कहते हैं व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, तो कम से कम अपने मन की बात लिखना शुरू करिए कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ये 5 काम करता, 10 काम करता। यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो ये मैं 5 काम करता या 10 काम करता। यदि मैं सांसद होता तो अपने क्षेत्र के लिए ये काम करता। यदि मैं विधायक होता अपने क्षेत्र के लिए ये काम करता। और वो लिख के उसको सर्कुलेट कर दीजिए। संभव हो अपने सांसद विधायक को भी भेज दीजिए, लेकिन लिखना शुरू करिए। तो सबसे पहली आवश्यकता यह है सामूहिक रूप से मिलना, एक साथ बैठना, साथ में चाय पीना या पानी पीना या भोजन करना महीने में एक बार, सामूहिक रूप से अपने सांसद विधायक से मिलना, सामूहिक रूप से अपने क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों से मिलना, और मिलने के बाद अपने अपने सोशल मीडिया पे वही निबंध लिखना जो बचपन में लिखते थे। यदि मैं विधायक होता, यदि मैं सांसद होता, यदि मैं मुख्यमंत्री होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। भारत में कलयुग है क्योंकि हमारा नियम कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। सिंगापुर में सतयुग है क्योंकि वहाँ कानून का खौफ है, वहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। जितने जासूस भारत में पैदा होते हैं, जितने गद्दार भारत में पैदा होते हैं, जितने और अराजकता भारत में है, इतना सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है। वहाँ एकदम आराम से लोग प्रेम से रह रहे हैं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, रात को भी घूम रहे हैं, न वहाँ पे किसी का मोबाइल चोरी होता है, न चेन स्नेचिंग होती है, न घूसखोरी होती है, न कमीशन खोरी होती है। बहुत बढ़िया एकदम राम राज्य चल रहा है। राम के देश में कलयुग है, सिंगापुर जापान में राम राज्य है। कृष्ण के देश में कलयुग चल रहा है, चीन जापान सिंगापुर में बढ़िया सतयुग चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नियम कानून बदल दिया। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि भारत में कैसे डॉक्टर तो बदल रहे हैं लेकिन दवाई नहीं बदल रही है। जौनपुर जिले में 1985 में एक मुकदमा शुरू हुआ। 1985 में 10 बीघे जमीन का मुकदमा था। एक सज्जन ने कहा कि हमारी वसीयत असली है, दूसरे सज्जन ने कहा हमारी वसीयत असली है। 2 लोगों में विवाद था। केवल इतना तय करना था किसकी वसीयत असली है, किसकी वसीयत नकली है। हमारे पास अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो ये काम 2 दिन में हो जाता। एक दिन एक पक्ष का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते और पूछ लेते, भैया तुमने वसीयत कब बनवाई, कैसे बनवाई, जो भी सवाल पूछ लेते। अगले दिन दूसरे से पूछ लेते। 2 दिन के अंदर ये मुकदमा खत्म हो जाता 1985 वाला। लेकिन 2025 में 40 साल के बाद भी अभी भी वो चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है। मुकदमा जो सबसे लोअर लेवल पे चलता है उसको चकबंदी अधिकारी कहते हैं, सीओ कहते हैं अंग्रेजी में। और जौनपुर में आज भी सीओ के यहाँ चल रहा है। आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे। रघुवीर मिश्रा की कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है। स्वाभाविक सी बात है, 2 लोग कह रहे हैं तो किसी एक की असली होगी, किसी एक की नकली होगी। अब जिसकी नकली होगी उन्होंने क्यों बनवा लिया? क्योंकि हमारे देश में फर्जी वसीयत कराना अपराध नहीं है, फर्जी वसीयत कराना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। फर्जी वसीयत कराना, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने पे कुछ सजा नहीं होती। इसके पहले कुछ दिन पहले मथुरा में भी ऐसे हुआ। एक महिला को जो 1975 में मर गई थी उसको 1990 में जिंदा कर दिया, और उसकी बेटी जो अभी 2025 में मरी है उसको 1995 में मार दिया कागजों में, और मार के पूरी वसीयत लिखवा लिया। कर्नल का पोतरा है पंचकुला में, पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े थे। आज की डेट में अपने घर के लिए अपना घर, उनके घर पे कब्जा हो रहा है, अपना बेचारे घर नहीं खाली करा पा रहे। ऐसे भारत में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है तारीख पे तारीख से। मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, राष्ट्रपति बदल रहे हैं, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, गृहमंत्री बदल रहे हैं, कानून मंत्री बदल रहे हैं, कलेक्टर बदल रहे हैं, कप्तान बदल रहे हैं, जज बदल रहे हैं, लेखपाल पटवारी बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं, लेकिन आम जनता को तारीख से तारीख पे छुटकारा नहीं मिल रहा है। मैं बात करता हूं 1985 के जौनपुर के मुकदमे की, जो रघुवीर मिश्रा की जमीन का मुकदमा था। 1985 में उस समय एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद से वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री हुए, फिर एनडी तिवारी मुख्यमंत्री हुए, फिर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुए, फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुए, फिर राष्ट्रपति शासन लगा, फिर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री, फिर बहन मायावती जी मुख्यमंत्री, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर मायावती जी मुख्यमंत्री, फिर कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री हुए, फिर राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, राष्ट्रपति शासन लगा, फिर मायावती जी, फिर मुलायम सिंह जी, फिर मायावती जी, फिर अखिलेश जी, फिर योगी जी, फिर योगी जी। 20 मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन जौनपुर में वो मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है। 25 साल बीत गए, 400 तारीख मिली है, 40 साल में 400 तारीख, लेकिन न्याय नहीं मिला, केवल तारीख पे तारीख मिल रही है और आज भी मिल रही है। ऐसे ही 1985 में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी।
उसके बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, फिर वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, 3 बार बने, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, मोदी जी। लेकिन उनका मुकदमा आज भी वहीं चल रहा है। कर्नल कबोत्रा का मुकदमा आज भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, और जौनपुर वाला रघुवीर मिश्रा का मुकदमा आज भी चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है। 40 साल के बाद अगर आज वो 2025 में डिसाइड हो जाए जौनपुर का मुकदमा, तो फिर उसकी अपील होगी एसओसी के यहाँ, एसओसी डिसाइड कर दे, फिर अपील होगी डीडीसी के यहाँ, डीडीसी डिसाइड कर देंगे, फिर अपील होगी चकबंदी कमिश्नर के यहाँ, चकबंदी कमिश्नर डिसाइड कर देंगे, फिर अपील होगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट डिसाइड कर देगा, फिर अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। जानते हैं इसका परिणाम क्या हो रहा है? आज की डेट में लोग अपना घर किराए पे नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है किराएदार खाली नहीं करेगा, मुझे 40 साल मुकदमा लड़ना पड़ेगा। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके पास अपना मकान नहीं है, वो किराए पे लेना चाहते हैं, लेकिन कोई किराए पे देने के लिए तैयार नहीं। जो मकान मालिक है उसको किराए से पैसा मिलेगा, फिर भी मकान नहीं देना चाह रहा है, अरे तो कब्जा कर लेगा, खाली नहीं हो जाएगा। तो मकान मालिक भी परेशान है, उसको पैसा नहीं मिल रहा, घर खाली पड़ा है, पैसे फिर भी किराए पे नहीं दे रहा है। किराएदार बेचारे परेशान, अपना घर का खुद का घर है नहीं, किराए पे घर मिल नहीं रहा है, जो मिल रहा है बहुत महंगा महंगा मिल रहा है। तो इसलिए ये, और क्यों? क्योंकि कानून का खौफ है। कानून का खौफ नहीं है, मकान मालिक को लगता है खाली नहीं होगा, किराएदार को लगता है मैं तो, बहुत सारे किराएदार करते भी हैं। ये जो अराजकता फैल रही है, इसका समाधान सरकार को करना है, विधानसभा में होगा, इसका समाधान संसद में होगा। सारी समस्याओं का समाधान पीआईएल के माध्यम से नहीं हो सकता, सारी समस्याओं का समाधान हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता। 20% समस्याएं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ठीक हो सकती है, 80% समस्याओं का समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट में करना पड़ेगा। संसद में कौन कैसे होगा? जब सांसद सवाल उठाएंगे, सांसद वहाँ आवाज़ उठाएंगे। विधानसभा में कब समाधान होगा? जब विधायक आवाज़ उठाएंगे। अब हो क्या रहा है? सांसद विधायक लगातार चुनाव ड्यूटी में लगे हैं, अभी यहाँ चुनाव है, फिर वहाँ चुनाव है, फिर वहाँ चुनाव है, फिर वहाँ चुनाव। पुलिस रिफॉर्म उनके प्रायोरिटी पे भी नहीं है, जुडिशियल रिफॉर्म उनके प्रायोरिटी पे भी नहीं है, एजुकेशन रिफॉर्म उनके प्रायोरिटी पे नहीं है, इलेक्शन रिफॉर्म उनके प्रायोरिटी पे नहीं है, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म उनके प्रायोरिटी पे नहीं है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, केवल तारीख पे तारीख मिल रही है, वो उनके प्रायोरिटी पे नहीं है। झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर देना चाहिए, दुनिया के कई देशों ने किया है, वो हमारे देश में चर्चा ही नहीं हो रही है। दुनिया के कई देशों में झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना हुआ है, हमारे देश में भी होना चाहिए। ऐसा ना कोई सांसद आवाज़ उठा रहा है, ना कोई विधायक आवाज़ उठा रहा है, न कोई पार्टी का अध्यक्ष आवाज़ उठा रहा है। तो हो क्या रहा है? आम जनता पिस रही है इस पूरे सिस्टम में। सब बदल रहे हैं, लेखपाल पटवारी से लेके कलेक्टर कप्तान से लेके जज से लेके विधायक सांसद से लेके मंत्री मुख्यमंत्री कानून मंत्री गृह मंत्री, सब बदलते जा रहे हैं, सब बदलते जा रहे हैं, हर 5 साल पे नए नए आ रहे हैं। लेकिन आम जनता की जो समस्या है वो एज इट इज़ है। तो कैसे ठीक होगी? समाधान मैंने आपको बताया, सांसद से मिलिए, विधायक से मिलिए, सामूहिक रूप से मिलिए, अपने निजी कार्य के लिए नहीं बल्कि जनहित के कार्य के लिए मिलिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए मिलिए, और कम से कम अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे एक निबंध लिखना शुरू करिए। यदि मैं विधायक होता तो ये करता, यदि मैं सांसद होता तो मैं ये करता, यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो ये 10 काम करता, ये 5 काम करता, जो आपको ठीक लगता है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ये करता। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप अपने मन की बात लिखना शुरू करिए। जिस दिन भारत की जनता अपने मन की बात सोशल मीडिया पर लिखना शुरू करेगी, जिस दिन भारत की जनता अपने मन की बात अपने सांसदों को बताना शुरू करेगी, विधायकों को बताना शुरू करेगी, जिस सार्वजनिक रूप से लिखना शुरू करेगी, बोलना शुरू करेगी, उस दिन व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। फिर भारत में राम राज्य भी आ जाएगा, भारत में सतयुग भी आ जाएगा, भारत विश्वगुरु भी बन जाएगा, भारत विकसित भी हो जाएगा, भारत में अपराध भी खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में है ये चीन जापान सिंगापुर में नहीं है, जो समस्याएं भारत में है अरब दुबई कुवैत बहरीन में नहीं है, अबू धाबी में नहीं है। यहाँ केवल इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा सारा सिस्टम, सारी व्यवस्था वही गुलामी वाली चल रही है, सड़ी वाली व्यवस्था चल रही है। यहाँ खूब समाजवाद की बातें होती हैं, खूब लोहियावाद की बातें होती हैं, खूब पेरियारवाद, अम्बेडकरवाद, ये वाद वो वाद, वामपंथ, साम्यवाद, जो दुनिया भर की बतौलेबाजी होती है, लेकिन काम की बात नहीं होती है। तो काम की बात तब सांसद विधायक करेंगे, काम की बात सरकार तब सोचेगी जब आप बोलना शुरू करेंगे, आप लिखना शुरू करेंगे, आप दल गुलामी छोड़ेंगे और आप सही बात को खुल के बोलना, खुल के लिखना शुरू करेंगे।